जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश प्रजापत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कल्पित माध्य, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है एज्यूम्ड मीन। यानी इसको बच्चे हार्ड समझते हैं और ये बहुत ही सरल होता है, जिसको ध्यान से आपको देखना है। एक हम सवाल लेकर चल रहे हैं जिसके अंदर आपको क्लास नज़र आ रहा है, यानी वर्ग आपको नज़र आ रहा है। 10 से 15 है, 15 से 20 है, 20 से 25 है, 25 से 30 है और 30 से 35 है। और फ्रीक्वेंसी आपको नज़र आ रही है, बारंबारता आपको नज़र आ रही है 4, 10, 5, 6 और 5। हमें इसमें अनजुम्ड मीन निकालना है, यानी कल्पित माध्य हमें इसमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्लास लिख देंगे, यानी वर्ग लिख देंगे। ठीक है, वर्ग यानी क्लास लिख देंगे। तो वर्ग आपका क्या है, 10 से 15 है, 15 से 20 है, 20 से 25 है और 25 से 30 है और 30 से 35 है। ठीक है, फिर आगे इसकी बारंबारता लिख देते हैं, एफ लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं 4, 10, 5, 6, 5। तो 4, 10, 5, 6, 5। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ एक्स का निर्माण करते हैं। एक्स को बोला जाता है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, या इसको बोल सकते हो आप मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालने के लिए हम 10 और 15 को जोड़ेंगे, 10 और 15 का जोड़ करेंगे, जोड़ेंगे तो 25 आएगा और 25 में फिर 2 का भाग देंगे। 2 का भाग आपका पहले एक बार गया 2 और घटाने पर 0 आ गया। अब आगे 5 को नीचे उतार लेंगे, 5 में 2 का भाग 2 बार गया 4 आ गया, घटाने पर 1 बच गया। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो हमें पॉइंट लेना पड़ेगा और 10 आ गया, यहाँ ये पॉइंट से 0 आ गया और 5 बार भाग जाएगा इसमें, तो ये अपने भाग पूरा अब चला गया है। तो यहाँ पर अपना भाग कितनी बार गया, 12.5 बार। देख सकते हैं हमने पहले इनको जोड़ा, फिर 2 का भाग दिया, फिर अपने पास अक्स का मान आ गया। फिर हम लगातार हम जोड़ेंगे और भाग नहीं देंगे, हम इनके बीच का अंतर देख लेते हैं। जैसे 15 और 20 में कितने का अंतर है, 5 का। 20 और 25 में कितने का है, 5 का। 25 और 30 में कितने का, 5 का। और 30 में और 35 में कितने का है, 5 का। तो हम यहाँ जो हमने मध्य बिंदु निकाला है इसमें हम 5, 5 जोड़ते हुए चलेंगे। जैसे 12 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17.5, यहाँ 5 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 22.5, यहाँ 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27.5 और यहाँ 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32.5। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ अक्स का निर्माण कर लेंगे। अक्स का निर्माण करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, अब हम यहाँ पर डी का निर्माण करेंगे। कल्पित माध्य में डी का निर्माण क्या होता है, ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं। आपको जितने भी अक्स नज़र आ रहे हैं, ये सभी जो अक्स हैं इनमें से हम किसी एक नंबर को घटाते हैं, जिसको हम ए बोल देते हैं। ये जो ए नंबर है, जैसे ये पूरे अक्स हैं आपके, इसमें से कोई भी नंबर आप ले लीजिए। जैसे कोई भी नंबर ले सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन हमें लगभग बीच का नंबर ले लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 22.5। ये 22.5 में सब में से घटाऊंगा, जैसे 12.5 से भी घटाऊंगा, 17.5 से भी घटाऊंगा, जो आएगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर 12.5 है उसमें से हम कितने घटाएं, 22.5, तो ये माइनस वाली संख्या बड़ी हो गई और ये प्लस वाली छोटी हो गई। तो हम इसको यहाँ घटा के देख लेते हैं। जैसे 22.5 में से 12.5 प्लस वाली संख्या घटाई तो ये 5, 5 0 आ गया, ये पॉइंट उतार लिया, 2 में से 2 0 आ गया और 2 में से 1 गया, 1 बच गया। और ये संख्या बड़ी माइनस वाली थी तो माइनस का साइन आएगा, यानी सीधी सी बात है माइनस का 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो पॉइंट का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस का 10। इसी प्रकार 17.5 है, 17.5 में से भी 22.5 घटाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ आपका 5 बच जाएगा, वो भी माइनस का। साथ में 22, फिर 22.5 में से 22.5 घटाओगे तो ये आपका क्या बच जाएगा, 0। फिर 27.5 में से 22.5 घटाओगे तो घटा के देख लो दोस्तों एक बार। 27.5 में से 22.5 घटा देते हैं तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पर 0 पॉइंट। 7 में से 2 गए, कितने बच गए, 5, और 2 में से 2 गया 0, यानी पॉइंट के बाद 0 का तो महत्व है नहीं, तो बच गया क्या, 5। इसी तरीके से 32.5 में से 22.5 घटाएंगे तो आपके यहाँ पर 10 आ जाएंगे। दोस्तों हमने डी का निर्माण कर लिया है। डी का निर्माण करने के बाद अब हम किसका निर्माण करने वाले हैं, एफ डी का। यानी जो फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है उसको डायरेक्ट डी से मल्टीप्लाई करना है, एफ डी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 4 को हम 10 से गुणा करेंगे, माइनस की, ये माइनस का 10 है तो माइनस के 40 बन जाएंगे।
फिर 10 को 5 से गुणा करेंगे, माइनस का 5 है तो ये माइनस का 50 बन जाएगा। फिर 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 आ जाएगा। फिर 6 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। और फिर 5 को 10 से गुणा करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने सभी f को d से मल्टीप्लाई कर दिया है। ध्यान से आपको देखना है दोस्तों। अब FD बनाने के बाद आपको देखना है कि ये माइनस वाले नंबर कितने हैं। तो माइनस का 40 और माइनस का 50 यानी कितने हो गए, माइनस के 90 हो गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 और 50 दोनों प्लस के ये 80 हैं। तो ज़्यादा नंबर किसका है, आप देखोगे कि माइनस वाले का ज़्यादा है। तो नीचे लिख देते हैं हम सिग्मा FD कितना आ जाएगा, माइनस का 10। क्यों दोस्तों, क्योंकि माइनस का 90 है प्लस का 80 है तो 80 से 80 कट जाएगा, माइनस का 10 बच गया। इसी तरीके से हम अपनी फ्रीक्वेंसी जो है बारंबारता उसका योग भी देख लेते हैं कि सिग्मा f का मान कितना है। तो देखिए ध्यान से आप देखोगे कि 4 और 10 कितने होते हैं, 14 होते हैं। 14 में 5 जोड़ दीजिए 19 होते हैं। 19 और 6 कितने हो जाएंगे, 25। 25 और 5 30 हो जाएंगे। इस तरीके से इनका योग भी हमें कर लेना चाहिए। इनका योग करने के बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पर कल्पित माध्य एज्यूम मीन का क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ध्यान से देखिए सभी, मीन का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा FD बट्टा सिग्मा f। जैसा कि आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया है। a जो आपने लिया था, जो a यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 22.5 हमने लिया था, प्लस सिग्मा FD। तो सिग्मा FD आपको नज़र आ रहा है कितना आया था, आपका 10 आया था, वो भी माइनस का है, माइनस का 10। और f का मान कितना आया था, सिग्मा f है ये, सिग्मा f का मान कितना आया था 30। ध्यान से देखिए सिग्मा f का मान कितना था 30। 0 से 0 हमने कट कर दिया दोस्तों। अब यहाँ आप देखिए कि प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस आएगा। तो हम क्या लिखेंगे 22.5 माइनस, प्लस और माइनस गुणा होने पर माइनस आता है, और 1/3 हमने लिख दिया दोस्तों। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 के अंदर किसका भाग देना पड़ेगा दोस्तों, 3 का भाग देना पड़ेगा। तो आप जानते हैं भली भांति ये आपका है 22.5 माइनस, और 1 में हम यहाँ भाग भी दे देते हैं। चलो 1 में 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग शुरू में तो जा ही नहीं रहा है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पॉइंट ले लिया। पॉइंट लेने के बाद आप जानते हैं कि पॉइंट लेते ही आप एक 0 ले सकते हैं। तो मैंने 0 ले लिया, और यहाँ 0 लेने के बाद अब भाग कितनी बार गया, आपका 3 बार गया। कितना आ गया 9, घटाने पर कितना बच गया 1। फिर ये पॉइंट है, ये लगातार क्या करेगा, आपको एक 0 देता रहेगा। इधर 0 लगा दीजिए, फिर भाग 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा। फिर इस तरीके से ये प्रक्रिया है वो अनवरत चलती रहेगी, इन लगातार चलती रहेगी। फिर 1 बचेगा, फिर ये पॉइंट से 0 आएगा। इस तरीके से आपने क्या देखा कि 1 में 3 का भाग देने पर आपका आया 0.33 आ गया दोस्तों। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये 22.5 है, उसमें से ये हमें 0.33 क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये हमें इसमें से घटाना पड़ेगा दोस्तों। 22.50 में से जब हम यहाँ 0.33 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22.17, जो हमारा क्या है आंसर है।